अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 9th क्लास केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट टू कवर द सिलेबस ऑफ 9th क्लास केमिस्ट्री एज सून एज पॉसिबल। बिकॉज कोविड की वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी लॉस हो चुका है, सो आई वांट के अब स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर करें और उनका फर्दर कोई भी लॉस ना हो। Also, we have started chapter number 1 so far, and we have been discussing all these things. So we have started from introduction, branches of chemistry, then all of these branches we have discussed so far: industrial chemistry, nuclear, environmental, analytical. फिर हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली थी, और एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वेरी थॉरली एंड डिटेल के अंदर। एंड आई हैव मेड श्योर कि मेरी वीडियो जो है ये टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर ले। वी हैवंट डन एनी सॉर्ट ऑफ हसल एंड बसल के बस जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लें। सो वी पीपल आर डूइंग स्लो वर्क, बट इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग टू इंश्योर कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको अच्छे से समझ में आए विदाउट एनी डाउट्स। ऑल्सो आप लोगों को पता है कि आई हैव गिवन यू पीपल द एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन ऑन माई यूट्यूब चैनल इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो आप लोगों के पास मेरी जीमेल आईडी है इस चैनल की, उस पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे ईमेल के ऊपर भी जीमेल आईडी पर मेरे क्वेश्चन की है, पूछा है, एंड आई हैव ट्राइड टू आंसर them as soon as possible because थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल होता है। So today we have to start topic number 1.2.3, that is relative atomic mass and atomic mass unit. So students, be careful and be attentive. As we know that the mass of an atom is too small to be determined practically. However, certain instruments enable us to determine the ratio of the atomic masses of the various elements to that of carbon 12. एक्चुअली हम लोग करते क्या, इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोगों को कार्बन 12 का मास समझ लें आपके नोन होता है, ये हमने डिटर्मिन किया हुआ होता है, तो हम लोग उसको एक्चुअली कंपेयर कर रहे होते हैं मास को कि द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक हो गया, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। दिस रेशो इज नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। The relative atomic mass of an element is the average mass of the atom of that element as compared to 1/12th the mass of an atom of carbon 12 isotope। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिस आइसोटोप की बात कर रहे हैं दैट इज़ कार्बन 12। एन एलिमेंट हैविंग और आइसोटोप का आपको पता है कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट मास नंबर। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड्स, the mass of an atom of carbon 12 unit is 1/12th of it comes to be 1 unit. When we compare the atomic masses of other elements with the atomic masses of carbon 12, they are expressed as the relative atomic masses of those elements. The unit for the relative atomic mass is called atomic mass unit with symbols AMU. It's very simple. One atomic mass unit is 1/12th the mass of one atom of carbon 12। क्योंकि हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कस किया कि हम लोग जब इसको रिलेट या कंपेयर कर रहे होते हैं कार्बन 12 आइसोटोप के मास के साथ, सो डेफिनेटली जो वन एटॉमिक मास यूनिट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 1/12th द मास ऑफ कार्बन 12 होगा। When the atomic mass unit is expressed in gram, it is one atomic mass unit equals to 1 into 1.66 into 10 raised to power -24 ग्राम्स। और इसी तरीके से जिस तरह ये ग्राम्स में है तो आप इसको किलोग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ अ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको आप अगर आप ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1.672 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -24। सिमिलरली आप इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी हैव द मास ऑफ न्यूट्रॉन।
1.0087 atomic mass unit, or 1.674 into 10 raised to power minus 24 grams. The next one is mass of an electron, that is 5.486 into 10 raised to power minus 4 atomic mass unit, or 9.106 into 10 raised to power minus 28 grams. So students, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी था एंड इट वाज वेरी शॉर्ट. सो इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं. हाउ मेनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज़. तो ये ऊपर हमने इसका आंसर डिस्कस किया अभी. पहले आप इसकी ये वाली क्वेश्चन लिख लीजिएगा. ठीक हो गया ये वाली क्वेश्चन. तो जिस तरह हम लोग मैथ्स में करते हैं, अब हमारे पास 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस है, मतलब इस राइट साइड पे हम लोग लिख लेंगे 1 ग्राम और लेफ्ट साइड पे हम लोग लिख देंगे x. तो जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा. इज एटॉमिक मास यूनिट SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास. जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे. तो ये SI यूनिट ही है किस्म का, बिकॉज इसको स्टैंडर्ड तरीका जो है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ये आप बता सकते हैं. डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा डेफिनेशन में. उसके बाद है वाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज द रिलेटिव एटॉमिक मास. तो हम लोग तो रिलेटिव क्यों कहते हैं, हमने अभी ही पढ़ा है, क्योंकि उसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं कार्बन 12 के साथ. बाकी तो चीज़ें बहुत सिंपल और बहुत ईजी हैं. आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई होगी. अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आपको फ्यूचर में किसी किस्म की वीडियोस जो हमारी चल रही हैं इस वक्त वो मिस आउट ना हो. टिल देन अगेन, आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो किसी भी पार्ट से, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. टिल देन मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.